हर चीज में ये बोला जाता है कि मास्टरबेशन इज अनहेल्दी। क्या मास्टरबेशन कर सकते हैं? बुखार अगर हो जाए तो बहुत आसानी से हम बोलते हैं पैरासीटामोल ले लिया, लेकिन जैसी कोई सेक्सुअल हेल्थ इश्यूज होते हैं तो एक तरीके की दवाई पे लोग बहुत ज्यादा खिंचे चले जाते हैं। वो हर चीज में ये बोला जाता है कि मास्टरबेशन इज अनहेल्दी। आयुर्वेदा ये कहता है कि हमें तो बिल्कुल सिंगल लाइफ जीनी चाहिए, एटलीस्ट जब तक आपकी शादी नहीं होती है, जनारंगों को हाथ ही नहीं लगाना चाहिए। और एक तरफ जो ये साइंस वाले डॉक्टर्स हैं वो ये बोलते हैं कि इट इज एब्सोल्युटली हेल्दी, देयर इज नथिंग रॉन्ग। आयुर्वेदा डॉक्टर्स इतना तक क्लेम करते हैं कि अगर आप कर रहे हो बिफोर गेटिंग मैरिड और समथिंग तो आप खुद के लिए नुकसान कर रहे हो, और वीर्य को बिल्कुल रोकना बहुत जरूरी। क्या मास्टरबेशन कर सकते हैं? यदि अब आयुर्वेद वाला हो, चाहे वो होम्योपैथ वाला हो, चाहे सिंपैथी वाला हो, कोई पैथी वाला हो, या तो आप अपना डॉक्यूमेंट दीजिए कि भाई मैंने ये पर्टिकुलर रिसर्च किया कि द वन हु हैज डन एंड दे गॉट दिस हेल्थ डिजीज। मैंने कहीं पर भी ये नहीं अभी तक डॉक्यूमेंटेशन में मिला है कि इज देयर एनीथिंग रॉन्ग अबाउट मास्टरबेशन। पहली बात तो ये है कि मैंने इस पर रिसर्च भी की और सर्च भी किया कि भाई पुराने जमाने में ये विधा थी क्या। यहां पर ये कहा गया है बिकॉज दे कैन नॉट हैव फिजिकल इंटरकोर्स, सो दे आर सपोज टू बी अलाउड टू गो फॉर हस्तमैथुन, पर वर्ड यूज किया गया है पाणी मंथन। तो ये पर्टिकुलर कंडीशन में उन्होंने एक स्टेट में बोला है। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या सेल्फ अलाउड है कि नहीं। तो ये कहा गया है कि आप अपने स्वहस्त से, स्वहस्त मैथुन शब्द मुझे कहीं पर भी, स्वपाणी मंथन वर्ड कहीं पर नहीं मिला। अब ये उसमें एक और इशू आ जाता है कि हमारे यहाँ प्रेम के भाव को अकेले में रखा गया है। जब तक कि ऑब्जेक्ट नहीं है तो उसके बारे में सोच करके जीना वो एक्चुअली एक तरह से साइकोलॉजिकली इतना हेल्दी नहीं माना गया है। इन मेडिटेशन और इन मेमोरी लेट्स कीप लव बट नॉट कीप द सेक्स, दैट इज द मेन आइडिया ऑफ आयुर्वेदा। प्रेम सात्विक है और काम युद्ध राजसिक है। तो वो तभी हो जब व्यक्ति हो साथ में, चाहे स्त्री के लिए पुरुष, पुरुष के लिए स्त्री। लेकिन अब वो उस काम युद्ध के बारे में चिंतन करे, काम युद्ध प्रयोग किया गया है शब्द सेक्सुअल एक्ट के लिए, इंटरकोर्स के लिए। तो वो एक तरह, और उस समय पर यदि वो मास्टरबेट कर रहा है तो उससे आपकी बॉडी में कंप्लीट सेटिस्फैक्शन तो होगा नहीं। हाँ, लेडीज के लिए एक एक्स्ट्रा मोमेंट कहा गया है, वहां पर भी सेल्फ एरोजन मना किया गया है। लेकिन जब स्त्री वृषभ हो, वृषभ प्रकृति की हो, शी इज हैविंग ए पेनल पाथ विच इज ए लॉन्गर, मेडिकल इशू है पूरी तरीके से, यहाँ पर कहीं नेगेटिविटी नहीं है। और पुरुष की कैटेगरी शशभ प्रकृति का, यदि उसका मेल ऑर्गन है, मतलब छोटा है अंग, तो वो पूरी तरीके से इंटरकोर्स होगा नहीं, इवन द may not reach and satisfaction may not happen. That time अपद्रव्याणि च सविशेषम, वहां पर अपद्रव्य का प्रयोग के लिए स्त्री को कहा गया है that she is supposed to use an artificial wooden made organ, male organ, to satisfy herself, but in presence of the man, with the help of that shasha व्रता। हम अपने पेशेंट्स में भी देखते हैं, वैसे भी आपने सुना होगा कि बुखार अगर हो जाए, है ना, तो बहुत आसानी से हम बोलते हैं कि पैरासीटामोल ले लिया, लेकिन जैसी कोई सेक्सुअल हेल्थ इश्यूज होते हैं तो एक तरीके की दवाई पे लोग बहुत ज्यादा खिंचे चले जाते हैं, वो है आयुर्वेदिक मेडिसिन। उन्हें लगता है ये सेफ है, फटाफट ले लो, कहीं से खूब गंदा चल रहा है इस नाम पे। तो ये जो बहुत बुरा हाल है। अब क्या ये आयुर्वेदा के पास सही में इसका सॉल्यूशंस हैं? को आयुर्वेद में भी है, और आपको कामसूत्र पुस्तक में बाकायदा पूरा एक चैप्टर है, वृद्धि योग प्रकरण दिया हुआ है कि कैसे करके मेल ऑर्गन यदि शश प्रकृति वाले का है तो कैसे उसको एनलार्ज किया जाए। चित्र योग प्रकरण दिया गया है जहां पर कैसे आप यू कैन गो फॉर लॉन्गर टाइम। यहां तक बताया गया है कि सर्टेन टाइप ऑफ पेस्ट हैज बीन मेंशन। तो ये पूरा एक तरह से मेडिकल सब्जेक्ट रहा है, और उन्होंने इसकी वैरायटीज है, इसको चैप्टर है नष्ट राग प्रत्यायन। इसमें स्त्री के शरीर की भी, यदि देयर इज अ गर्ल एंड शी हैज ए फिजिकल साइकोलॉजिकल बैरियर कि उसकी बॉडी पार्ट सही तरह से ग्रोन अप नहीं है, तो उसके लिए मेडिसिन है बाकायदा
नेजल ड्रॉप्स हम बनाते हैं, आप डालेंगे तो विद इन 6 मंथ्स जो उनको प्रॉपरली बॉडी शेप फॉर्म नहीं है लेडीज में, लाइक ब्रेस्ट शेप्स एंड ऑल, वो डेवलप होते हैं। देखिए ये तो दुनिया है। अब वो चूंकि वेयर देयर इज अ डिमांड देयर इज सप्लाई। अब लोग बेचारे जो परेशान है वो इधर उधर मुंह मार रहा है, भाग रहा है, कुछ दवा मिल जाए, कुछ सोल्यूशन मिल जाए, तो वो आयुर्वेदिक डॉक्टरों की गलती है, वो आयुर्वेद की गलती नहीं है। यदि आयुर्वेदिक डॉक्टर सही तरह से जज करके दवा नहीं दे रहा है एंड रिजल्ट्स आर नॉट कमिंग, दैट्स हिज फॉल्ट। वो जज करता है कि ये किस कैटेगरी में आता है, ये शश प्रकृति का पुरुष है या इसका हस्ती प्रकृति का पुरुष है, तो वो जजिंग है वहां पे, और जज करने के बाद में ही वो दवा देता है भाई कि इसको आवश्यकता है कि नहीं है।